द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। ट्विटर पर अब किसी ने फिलिस्तीन में जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है उसका समर्थन करने की कोशिश की, उसकी वकालत करने की कोशिश की, तो उसका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाएगा। ऐसा ऐलान एलन मस्क ने कर दिया है। यह ऐलान नफरती चिंटू और भक्तों को परेशान कर सकता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि भारत में कुछ हिंदूवादी संगठन, कुछ हिंदूवादी लोग, कुछ नफरती चिंटू लगातार इजराइल का समर्थन तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच जेनोसाइड को भी सही ठहरा रहे हैं और उनका मजाक भी बना रहे हैं। जो लाशों की तस्वीरें, जो बच्चों के रोने बिलखने की तस्वीरें आती हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, उन पर मीम शेयर करते हैं। तो एलन मस्क ने साफ उन लोगों को चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि इससे पहले एलन मस्क ने यहूदियों को लेकर एक बयान भी दिया था, जिसे लेकर उनकी खूब निंदा हो रही है। अमेरिका उस पर आंख बबूला हो गया। क्या उन्होंने कहा था, आपको बता देते हैं यहाँ पर साफ शब्दों में। उन्होंने कहा था कि यहूदी जो पूरी दुनिया में नफरत फैलाते हैं और पूरी दुनिया से कहते हैं कि उनके खिलाफ नफरतबाजी बंद की जाए, यानी कि यहूदी खुद नफरत फैलाते हैं दुनिया भर में और उसके बाद कहते हैं कि दुनिया भर से ये लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ नफरतबाजी फैलाना बंद कर दो, जबकि वो खुद ही दुनिया में नफरत फैला रहे हैं और उसका ठीकरा जो है वो दूसरे लोगों पर फोड़ते हैं। इसका ठीकरा वो दूसरे लोगों पर इसका इल्जाम लगा देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं यहूदी कि हमारे खिलाफ नफरत परोसी जा रही है, हमारे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। अब ऐसे में एलन मस्क का ये ऐलान जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एलन मस्क ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि ट्विटर पर, जिसे अब आप एक्स के नाम से जानते हैं, अगर किसी ने जेनोसाइड की वकालत करने की कोशिश की तो उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि यहां पर सस्पेंड करने का मतलब ये बताया जा रहा है कि सस्पेंड हमेशा के लिए कर दिया जाएगा। ये अब वो वाला सस्पेंड नहीं है जो आज से पहले सस्पेंड कर दिया जाता था और एक सर्टेन टाइम के बाद, एक निर्धारित समय के बाद उसको जो है रिट्राइव कर लिया जाता था, रिट्रीव हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि जैसे ही किसी नफरत चिंटू ने, किसी भक्त ने इजराइल का समर्थन करते हुए जेनोसाइड का समर्थन कर दिया, जेनोसाइड को सही ठहराया, तो उसका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाएगा। अब अपनी स्क्रीन पर एलन मस्क का ये ट्वीट भी देख रहे हैं, जिनमें उन्होंने साफ साफ ऐलान किया है और साफ साफ चेतावनी भी जारी की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि एट रिस्क ऑफ स्टेटिंग द ऑब्वियस, एनीवन एडवोकेटिंग द जेनोसाइड ऑफ एनी ग्रुप विल बी सस्पेंड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। इसे साफ शब्दों में समझा जाए तो मैंने आपको बताया, कोई भी शख्स जो जेनोसाइड की वकालत करेगा, नरसंहार की वकालत करेगा, उसे इस प्लेटफॉर्म से सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसे हिंदी में समझे। यहां लिखा है उन्होंने कि स्पष्ट बताने के जोखिम पर किसी भी समूह के नरसंहार की वकालत करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस मंच से निलंबित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर निलंबित का मतलब क्या है? हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि नफरती चिंटू हमेशा के लिए एक्स से सस्पेंड हो जाएगा। ये एलन मस्क ने ऐलान किया है। इससे पहले एलन मस्क ने यहूदियों का पर्दाफाश करते हुए बयान भी दिया, जो हमने शुरुआत में ही आपको बताया, जिसमें एलन मस्क ने साफ साफ कहा कि ये यहूदी पहले तो खुद दुनिया में नफरत फैलाते हैं, उसके बाद ये खुद दुनिया के सामने रोने लगते हैं कि हमारे खिलाफ नफरत फैलाना बंद करो, हमारे खिलाफ तो नफरत भरी बातें कही जा रही हैं, नफरत परोसी जा रही हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये खुद पहले नफरत फैलाते हैं। एलन मस्क के इस बयान को लेकर खूब बवाल हुआ, क्योंकि अमेरिका ने इसे लेकर एक बयान जारी किया, व्हाइट हाउस ने इसे लेकर बयान जारी किया, जिसमें कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ हम नफरत जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे। अब एलन मस्क ने जो ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए साफ कह दिया है कि अब अगर किसी ने फिलिस्तीन में जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है उसका समर्थन किया, वकालत की, उसे सही ठहराया, तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म से। इसका सीधा और अच्छा खासा असर जो है वो यहां पर इसलिए पड़ेगा, भारत में इसलिए पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई है, कई नफरती चिंटू जो हैं, कई हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी लोग जो हैं, वो ट्विटर पर लगातार इजराइल का समर्थन तो कर ही रहे हैं, उसके समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, गाजे बाजे से ऐलान कर रहे हैं कि हम वहां जाकर लड़ाई करेंगे। लेकिन इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि ये लोग लगातार फिलिस्तीन का मजाक बना रहे हैं। फिलिस्तीन में जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है टुवर्ड्स अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के तौर पर, एक कम्युनिटी का जिस तरह से जेनोसाइड कर रहा है, उसका जश्न मना रहे हैं। और भारत में जिस तरह से कुछ हिंदूवादी संगठन, कुछ हिंदूवादी लोग फिलिस्तीन में जेनोसाइड का जश्न मना रहे हैं, फिलिस्तीन में जो बच्चों की मौतें हो रही है उसका जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर उनके लिए जो है एक बड़ी चेतावनी है कि अगर उन्होंने ऐसा किया, ट्विटर पर ऐसा कुछ लिखा, तो अब उनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। और ये बेहद गंभीर बात है दोस्तों। आप सोचिए
कि किस तरह से इजराइल जो है वो फिलिस्तीन में जेनोसाइड कर रहा है। मानवता वहां पर बार बार शर्मसार हो रही है, या फिर इससे भी कोई कठिन शब्द है इस चीज को समझाने के लिए तो उससे आप समझिए। लेकिन भारत में कुछ हिंदूवादी संगठन सिर्फ इसलिए उसका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीन में मुस्लिम आबादी है, फिलिस्तीन में मुसलमान रहते हैं, वहां पर मुस्लिम बच्चे हैं, मुस्लिम औरतों की जाने जा रही है, मुस्लिम नौजवानों की जाने जा रही है, मुस्लिम बच्चों का जेनोसाइड हो रहा है, इसलिए ये लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। हमने कई तस्वीरें देखी हैं जिसमें लगातार फिलिस्तीन में जो जेनोसाइड का समर्थन किया जा रहा है, साथ ही फिलिस्तीन से जो हर मिनट हर पल जो खबरें आती हैं, जो तस्वीरें सामने आती हैं, जो दिल को झकझोर कर रख देती हैं, ऐसे में ये नफरती चिंटू जो है उन तस्वीरों पर जश्न मनाते हैं, उन तस्वीरों को लेकर जो है मजाक बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, उन्हें शेयर करते हैं, उनके वीडियोस को उनके आंसुओं का मजाक बनाते हैं। बच्चों की लाशें वहां पर बिछ गई हैं, अस्पताल जो है वहां पर कब्रिस्तान में बदल गए हैं, महिलाएं लगातार अपने बच्चों को गोदी में पकड़ पकड़ कर रो रही हैं, बच्चे मलबे में दबे हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सर पर छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पानी पीने को नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो रह सके, अपना सिर छुपा सके। और ऐसी तस्वीरों का, ऐसी वीडियोस का वो लोग मजाक बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं। एक तस्वीर हमने सोशल मीडिया पर काफी देखी भी थी जिसमें एक हिंदूवादी नफरती चिंटू ने एक बच्चे का मीम बनाया। वो बच्चा फिलिस्तीन का था और फिलिस्तीनी मलबे में दबकर जो है उस बच्चे का हुलिया थोड़ा सा खराब हो गया था, मुंह पर मिट्टी लग गई थी और उसने किस तरह से उसका मीम बनाया था। तो अब ऐसे लोगों के लिए एलन मस्क ने जो है वो एक इलाज कर दिया है। एलन मस्क ने अब यहाँ पर साफ कह दिया कि ऐसे लोगों का जो ट्विटर अकाउंट है वो हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। एलन मस्क के ऐलान करने के बाद उनके कमेंट बॉक्स में कई ऐसे ट्विटर हैंडल लोग ट्वीट कर रहे हैं कि आप इनको बैन कर दीजिए, क्योंकि ये लगातार फिलिस्तीन का मजाक उड़ा रहे हैं और साथ ही फिलिस्तीन में जो जेनोसाइड हो रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं। एलन मस्क ने यहाँ पर नफरती चिंटुओं को सबक सिखाने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है और इसी के साथ अब जो भी नफरती चिंटू इस तरह की हरकत करेगा, जेनोसाइड का समर्थन करेगा, इस पर जश्न मनाएगा, बच्चों की लाशों को लेकर मीम बनाएगा, उन्हें लेकर मजाक बनाएगा, तो अब उसका अकाउंट जो है वो हमेशा के लिए सस्पेंड हो सकता है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर कुछ ट्वीट्स देखिए जिसमें इजराइल का समर्थन करते हुए फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से फिलिस्तीन में लगातार मौतें हो रही हैं, उसे लेकर जो है मजाक बनाए जा रहे हैं। कुछ ट्वीट्स आपके सामने हैं। ये संदीप ठाकुर है, इनकी टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रो बीजेपी हैं और इनकी टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो इसमें बीजेपी के तमाम ट्वीट जो है वो रिट्वीट किए गए हैं, शेयर किए गए हैं। यहाँ पर इन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें ये इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं कि इजराइल के समर्थन में हिंदुओं ने निकाली रैली, हिंदू आतंकवाद के खिलाफ है, चाहे वो कहीं भी हो। आगे इनका एक और ट्वीट है जिसमें इन्होंने, दिवाली का ट्वीट लग रहा है, इसमें इन्होंने लिखा है कि इजराइल की ओर से 57 इस्लामिक देशों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में लगातार जो है वो हमले किए जा रहे हैं टांग से। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर ये अर्जुन यादव हैं, इनका ट्वीट भी देख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईच एंड एवरी इंडियन हिंदू स्टैंड विथ इजराइल। तो यहाँ पे भी तस्वीरें आप देख रही हैं। अविनाश पटेल यहाँ पर लिखते हैं, तो तस्वीरें शेयर करते हैं, लिखते हैं हैप्पी दिवाली, 1 दिया फॉर इंडियन सोल्जर, यानी कि एक दिया इंडियन आर्मी के लिए और दूसरा दिया इजरायली सोल्जर IDF के लिए। तो यहाँ पर आप इनका प्यार, इनका प्रेम जो है वो साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल के लिए उमड़ रहा है। लेकिन अब इन्हें इस तरह से करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन जेनोसाइड का जिस तरह से ये लोग वकालत कर रहे हैं, जेनोसाइड को सही ठहरा रहे हैं, उसे लेकर इनकी जो है अब जो है इनका इलाज हो सकता है। मानसी माहेश्वरी यहाँ लिखती है कि आई फील इजराइल हैज लर्न्ड राइट थिंग फ्रॉम द हिस्ट्री एंड डूइंग व्हाट इज नीडेड टू बी डन, डिस्ट्रॉइंग हमास इज एक्ट ऑफ सेवियर एंड गॉडनेस। तो यहाँ पर ये आम शब्दों में से समझा जाए तो यहाँ पर ये कह रही है कि हमास को डिस्ट्रॉय करना जो है इजराइल ने खूब सही किया है और हमास को डिस्ट्रॉय करना एक अच्छी बात है, हमास का अंत जो है वो होकर रहेगा। तो यहाँ पर आप तमाम इन लोगों के ट्वीट, हालांकि कुछ ही ट्वीट हमने आपको दिखाए, ऐसे कई ट्वीट हैं जो लगातार फिलिस्तीन में नरसंहार का समर्थन कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं और फिलिस्तीन की लाशों का मजाक बना रहे हैं, फिलिस्तीन में जो लोग शहीद हो रहे हैं हर दिन हर पल, उनका मजाक बना रहे हैं। अब आप एलन मस्क के ऐलान को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अब कोई भी अगर वकालत करेगा नरसंहार की तो उसका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप एलन मस्क के इस ऐलान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।